बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरुदेव। मेरे प्रिय गुज्जर को, माताओं बहनों भाइयों, ये परंपरा से संत मत की ये रीत रिवाज चलती आ रही है। जिन संतों ने, भक्तों ने इस परम पिता परमात्मा का घर खोजा, इस परम पिता परमात्मा की खोज तलाश की, उन्होंने अपने आप में ही जाना, अपने आप में ही वो पाया। क्योंकि परमात्मा तो हर जगह मौजूद है, परमात्मा तो हर पत्ते पत्ते में मौजूद है, परमात्मा कण कण में मौजूद है। लेकिन जब हम इस परमात्मा को पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, प्रभु के धाम जाना चाहते हैं, तो इसे हम अपने आप अपने में ही जान करके और अपने आप अपने में ही उसे समझ करके फिर संत महापुरुषों की दया कृपा से हम उस परमात्मा को जान भी लेते हैं, पा भी लेते हैं, उसके धाम भी चले जाते हैं। लेकिन मिला है जिसको और मिलेगा भी जिसको, वो अपने आप अपने में ही मिलेगा। और ये जितने भी दुनिया में जो भी स्थान बनाए, जो भी जिस तरह से उनका स्थापना की, वे हमारे पूजनीय हैं। लेकिन परमात्मा का घर, परमात्मा का धाम, प्रभु ने अपने आप को जानने पहचानने को प्रभु ने यही मानव जीवन बनाया। और यही परमात्मा ने हरि मंदिर बनाया। इसलिए ये संत महापुरुषों ने जो भी हमें समझाया है, बताया है और जो भी कुछ कहा है, उन्होंने यही कहा है, भाई अपने आप अपने में जानो, कहा किसी और का मत मानो। इसे अपने आप अपने में ही हमने पाया है, अपने आप में अपने में ही इसे हमने देखा है। तो सच्चा घर तो इस परमात्मा का, खुदा का यही घर है। और बाकी तो ये जो भी कुछ बाहर है, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये उस परमात्मा की रेफरेंस जरूर है। लेकिन भगवान परमात्मा के धाम, प्रभु के घर जाने का रास्ता, तरीका, वो हमारे आप सबके अंदर है। यही एक हम सभी संत महापुरुषों का, जब कभी कोई सार रखते हैं, जब कभी कोई सार महापुरुषों का हमारे सामने आता है, तो समझ में यही आता है कि कोई भी संत हमें ये नहीं कहता कि भाई परमात्मा हमें बाहर मिलेगा, परमात्मा हमें जल में मिलेगा, परमात्मा कहीं हमें और तीर्थों में, व्रतों में मिलेगा, किसी पूजा पाठ में मिलेगा। जिस संत महापुरुषों ने कहा वो परमात्मा यही कहा कि वो आपको अपने आप अपने में ही मिलेगा और अपने अंदर ही मिलेगा। क्योंकि वो परमात्मा हमारा जीते जागते खुदा है। और उसको हम अपने आप अपने में ही हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और अपने आप अपने में ही उस परमात्मा को हम देख पाते हैं। हम इसी आधार पे संत महापुरुष अपने अपने शब्दमाणियों में अपने अपने इस परमात्मा का जिक्र जो किया है, वो हम सभी भाई बहन बड़े प्यार प्रेम से सब सुनते हैं, समझते हैं
और जानते भी हैं कि हम जो हमारे अंदर परमात्मा का जो रेडियंस पावर है, जो परमात्मा की जो हमारे अंदर शब्द चीज है, वो इतनी सार है, इतनी वो परमात्मा की सार है कि जब तक उसी के मुताबिक, उसी के अगर तरीके से अगर वो चीज प्राप्त नहीं होती, हम जब तक उस परमात्मा को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ये ऐसा संत महापुरुषों ने इस परमात्मा का सुरत शब्द का योग रखा है। ये सुरत शब्द का योग ही हमारी आत्मा परमात्मा का मिलाप है, और इसी के द्वारा हम परमात्मा को पाते हैं। तो इसी आज हम संत कबीर साहब का शब्द ले रहे हैं। गुरु नानक देव जी के द्वारा ये बखान किया गया है कि जो परमात्मा है, जो हमारा अलख है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, हम उसी के नूर हैं, हम उसी की एक आत्मा है। वही एक हमारा परमात्मा है जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, जिससे दुनिया की ये रचना हुई, जिससे दुनिया बनी, दुनिया बनाई। हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि अवलु अल्लाह नूर पाया, ये कुदरत की बंदी। हम लोगों में जो प्रभु ने जो आत्म रूपी शक्ति भेजी, परमात्मा ने जो आत्म रूपी शक्ति हमको दी, वो हम सबके अंदर एक है, दूसरी नहीं। चाहे हम किसी भी अगर देश में और किसी भी जाति धर्म में या किसी भी स्थान पर हमारा जन्म हो, लेकिन ईश्वर की जो अंश आत्मा है वो सब में एक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर हम अगर पाकिस्तान में जन्म ले लें तो उसमें भी हमारी आत्मा यही है, और अगर हम अगर कोई और जगह अमेरिका में जन्म ले लें तो वहां भी हमारी आत्मा यही एक है। हम उसी की उपासना करते हैं, हम उसी की कदर करते हैं, उसी की हम उसी को हम समझते हैं कि हाँ वो परमात्मा का अंश है। यही बात हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में, किताब रामायण में भी लिखा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या ईश्वर जो अंश है ना, बाकी सारा जस्म हमारा जैसा है वैसा सब माटी का कूड़ है। अगर वो अंश निकल जाए, हम कितने भी अच्छे हैं, सुंदर हैं, कितने भी जवान हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, हम बुढ़े हैं, अगर वो अंश निकल जाए, फिर इस शरीर का, इस काया का कोई अच्छापन नहीं रहता। फिर इसमें कोई भी किसी तरह की ताकत नहीं रहती, कोई किसी तरह का इसमें कुछ हम चल फिर नहीं सकते। तो कदर तो हमारी उसी नूर की है जो इसको, हमारे शरीर को चलाना, इस शरीर से हमारा घूमना, चलना फिरना, खाना, रहना, सहना, उसी की ताकत है। बाकी इसके अंदर और कोई ताकत नहीं। ये हम सबके अंदर है। परमात्मा ने कभी विपरीत नहीं किया, कभी परमात्मा ने एक से दूसरी चीज नहीं बनाई। चाहे वो कहीं किसी भी स्थान में रहने वाले हो, कहीं भी कहीं वो अपना जन्म लेते हो, लेकिन ईश्वर का अंश सबके अंदर एक है। वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। नाश किसका होता है? हमारे शरीर का हो जाएगा, और जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये इसका नाश होगा, लेकिन हमारी उस चीज का नाश नहीं होगा। उसको कोई चीज नहीं काट सकती, ना उसको कोई जला सकती, ना कोई उसको भिजो सकती, ना कोई डुबो सकती, ना कोई छीड़ सकता। वो अविनाशी है, वो ईश्वर का अंश है।
उसी को यहाँ यह समझा रहे हैं कबीर साहब कि अवलु अल्लाह नूर पाया, कि प्रभु का जो नूर है, परमात्मा की जो आत्मा है, ये सब में ही, सब दुनिया में विराजमान है। हम इसको कभी ये अपने दिल में दिमाग में ना रखें, ये दिल दिमाग में ना सोचे कि इसमें परमात्मा कोई और चीज है, इसमें परमात्मा कहीं कोई और है, हमारे अंदर कोई और है। ये हमारे आपके अंदर जो है ना, ईश्वर का ज्ञान या ईश्वर की आत्मा का ज्ञान ना हो करके हम ऐसी विपरीत बात करते हैं कि ये हमारा दूसरी चीज है, हमारी वो परमात्मा की चीज नहीं। लेकिन चैटी से लेके हाथी से, और हाथी से लेकर के इंसान तक, देवी देवताओं तक, यही भगवान का एक ही अंश रूप है। इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि अवलु अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जगह उपजा, कोई भला ना कोई मंदे। कोई इंसान हमारे लिए बुरा नहीं है और ना कोई हमारे लिए खराब है। अगर हमको इस चीज के बारे में अगर ज्ञान हो जाए और इसका अगर हमारे को अगर मालूम हो जाए, तो समझ में ये आ जाए कि हम सभी भगवान की एक आत्मा है, हम ईश्वर की सभी एक आत्मा है, और सबके अंदर हमारा ईश्वर एक है, वो ही हमारे अंदर है, उसकी आत्मा है वो भी हमारे अंदर है। हमारे अंदर फर्क नहीं है, हम एक ही नूर से पैदा हुए हैं। ये नहीं कि कोई अगर कहीं रहता है वो दूसरे किसी चीज से पैदा हुआ है, या वो कहीं कोई और कहीं जन्म लेता है तो वो कहीं और दूसरी जगह से पैदा हुआ है। नहीं, चाहे वो यहाँ हुआ है, चाहे वो कहीं पाकिस्तान हुआ है, चाहे अमेरिका में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, वो भगवान का अंश एक ही है, कोई दूसरा नहीं। लोग भ्रम ना भूलो भाई, समझा रहे हैं। जो सब जगह पैदा हुआ है, जो सब जगह मौजूद है, सब जगह वो रहता है, सब जगह एक है, तो हमारे अंदर इसका भ्रम नहीं आना चाहिए। इसका हमारे अंदर किसी तरह से कोई हमारे अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए कि हम इस धर्म जाति के, या हम उस धर्म जाति के, या हम इस तरह के, हम उस तरह के, हम यहाँ के, वहाँ के। ये हमारे अंदर भ्रम ना होना चाहिए, ये भ्रम ना भूलो। ये हमारे को दूर करता है ईश्वर से, हमें परमात्मा से दूर कर देता है। जिसके अंदर अगर हमारा भ्रम होता है, या हमारे अंदर ऐसा होता है कि हम जिस जाति के, उस जाति के, या हम ये हैं, हम वहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं, हम यहाँ के, हम इनको अपना बोलना नहीं चाहते, नफरत करते हैं, तो ये जो भ्रम है ना, ये भगवान से दूर होने का मतलब। ईश्वर से मिलने के लिए तो सारी सृष्टि को प्यार करना, प्रेम ही भगवान का रूप है। हम जब इस दुनिया को प्रेम करेंगे, ये दुनिया की जो परमात्मा की ही ये आज संतान है, परमात्मा के सारे जीव हैं, इनको हम प्यार करेंगे तो भगवान हमसे प्यार करेगा। भगवान कभी हमसे नफरत नहीं करेगा। जब परमात्मा की संतान से प्यार करेंगे तब परमात्मा हमको अवश्य प्यार करेगा। तो ये हमारे को प्यार नहीं, इसमें हमको भूल नहीं करनी चाहिए, इसमें हमको कभी नफरत नहीं करनी चाहिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है। हमें कोई किसी और काम हो या ना हो, हम जाएं या नहीं जाएं, हम कोई और रिश्ता रखें ना रखें, लेकिन आत्मा का रिश्ता हमको एक रखना चाहिए। इसमें कोई दूजिया भाव नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि लोग भ्रम न भूलो भाई, लोग भ्रम न भूलो भाई, आप बिल्कुल भ्रम निकाल दो। खलक खलक में सब जगह पूर रहा। कहते हैं कि कोई घर खाली नहीं है इसके बिना, और कोई घर इसके बिना चल नहीं सकता, और कोई चीज यहां पैदा नहीं हो सकती। चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें भगवान का कण जरूर होगा, भगवान की ताकत जरूर होगी। तत्व कम हो सकते हैं, नूर कम नहीं होगा। चेत अचेत का कम, चेत अचेत का कारण बदल सकता है, लेकिन नूर नहीं बदल सकता। परमात्मा की चीज एक ही है।
तो हमें ये समझा रहे हैं कि अगर ईश्वर को देखना है, ईश्वर को अगर दृष्टि हमारे कहते हैं ना, परमात्मा की जब दृष्टि खुल जाती है ना, ईश्वर दृष्टि बन जाती है, तो हमें कोई बेगाना नजर नहीं आता। क्योंकि गुरुपद नकमण ज्योति, गुरुपद नकमण ज्योति और सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। अगर गुरु का जरा भी आप अपना मंत्र जाप करने से, और गुरु का अगर नाम लेने से, गुरु की अगर कोई दिव्य चीज का अगर जाप करने से आपका अंतकरण खुल जाता है, आपके अंदर ज्योति प्रकट हो जाती है, भगवान का प्रकाश हो जाता है, दिव्य दृष्टि होती, भगवान की इस परमात्मा की आंख खुल जाती। अगर जरा भी हम भगवान की तरफ ध्यान दे लें, ईश्वर की तरफ जरा भी अगर हमारा नाता जुड़ जाए और हमारा इस सुरती का ध्यान अगर परमात्मा की तरफ हो जाए, तो सीधा हमारे अंदर भगवान की रोशनी होती है, भगवान का प्रकाश होता है। जो मैं आप सभी भाई बहन देख रहे हैं, जो भजन भक्ति करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो भजन करते हैं, उनके अंदर यह भगवान का प्रकाश अवश्य आता है, भगवान की ज्योति का प्रकाश अवश्य। और जैसे जैसे हम करते जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, तो जो हमारे आज स्टेट है हमारी चलने की, जो हमारा आज तरीका है आज ऊपर आने का, वो इन 6 चक्रों से निकल करके हमारी आत्मा अपना जैसा भी रूप स्वरूप धारण करती है, सीधी अपनी अटैचमेंट भगवान की ही ज्योति प्रकाश में मिलती है। और भगवान का प्रकाश आनंद स्वरूप है, भगवान का प्रकाश बहुत विराट स्वरूप है, इतना प्यारा स्वरूप है कि अगर आप अपने अगर देह ध्यान से चले भी जाओ, अपने ध्यान भजन भक्ति में आ जाओ, तो आपका दिल मन उतरने का नहीं करता, आपका आने का मन नहीं करता। इतना प्रकाश है, इतना आनंद है, इतनी आकृषति है, इतनी प्रभु की खुशी है कि मन नहीं करता। लेकिन हम जब तक इस दुनिया में नीचे रहते हैं, या जब तक हमारे इस दुनिया में हमारा ध्यान रहता है, हम जब तक इस दुनिया में अपनी तेरी करते रहते हैं, अपना पराया समझते रहते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया से ऊपर की दुनिया में आ जाते हैं, तो हमारा कोई नफरत नहीं रहती, कोई हमारे अंदर बुरा भला नहीं रहता। हमारे अंदर एक ही चीज रहती है कि ये भी भगवान की आत्मा है, ये भी परमात्मा का अंश है। तो ये सब जगह, ऐसा नहीं कि जे आज हमारे या यहीं हो या कहीं अंत हो, ये सभी जगह, सभी जगह पूर रहा है। आगे फरमा रहे हैं, माटी एक अनेक भांत कर साजन साजन हारे, न कछ पहुंचे माटी के बाड़े, न कछ पहुंच कुमारे। अब देखिए आगे क्या समझा रहे हैं नानक देव जी कि भाई माटी में और हमारी आज इस देहवास की माटी में कोई अंतर नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई माटी कोई और चीज है, हमारा देहवास कुछ और चीज है। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इस माटी के ही तत्व में हमारी जीवन जाता है, और हमारा जब अंतकरण होता है तो इस माटी में ही जाता है। तो जो भी अगर हमारा जो कुम्हार है, वो चाहे उसके कैसे भी कितने भी बोध बना दे, लेकिन उस माटी से उसने चाहे उससे अनेक बहुत बना दे, चाहे उन्होंने हाथी घोड़े या मटके मटकियां या ऐसे और भी कुल्हड़ सरैया अनेकों भांत की चीज बना दी, लेकिन उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, माटी एक है। माटी एक है, बर्तन कितने के अनेक है। ऐसे ही हमारे संत मत में ये समझा रहे हैं कि भगवान ने हमको इस सृष्टि पे अनेकों रूप से बनाया है।
गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, गाय भी हैं, भैंस भी है, जानवर भी हैं, पशु है, पक्षी है, और इंसान भी है, हैवान भी है। प्रभु ने इन सबको अनेकों रूप में बनाया है, लेकिन इन सबका तत्व एक ही है। ईश्वर तत्व सबका एक ही है, चाहे वो कोई किसी भी किस्म का अगर वो हो, उसमें भगवान का अंश एक ही है। इसी तरह से यहां समझा रहे हैं कि कुम्हार में और माटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस कुम्हार ने उसको अनेकों रूप में बना दिया। कितने रूप बना दिए, कितनी चीजें बना दी। ऐसे भगवान ने इस सृष्टि की रचना जब करी, तो भगवान ने यहां इस सृष्टि का संचालन करने के लिए, सृष्टि पर रहने के लिए, सृष्टि को उन्नति करने के लिए भगवान ने 84 लाखों का जीवन बना दिया। पेड़, वृक्ष, गाय, भैंस, जानवर, पशु, पक्षी, अनेकों चीज बना दी। और प्रभु ने एक अपनी ही एक परमात्मा रूपी ताकत से, परमात्मा ने अपनी अंश से, अपनी पावर से प्रभु ने ये सारी दुनिया बना दी। तो हम उसी परमात्मा के ही अंश तो है, लेकिन हम इस दुनिया में आकर के भूल जाते हैं। इस पे हमारा पर्दा पड़ जाता है कि हम इस धर्म के हैं, हम इस जाति के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम अमेरिका के हैं, हम अफ्रीका के हैं, हम इस देश के नहीं, हम भारत के नहीं, माँ के नहीं। हमारे अंदर इस तरह के भाव प्रकट हो जाते हैं। तो परमात्मा जब एक है और परमात्मा की अंश आत्मा एक है, तो जब तक हमारे अंदर हम इस परमात्मा को पाने का या परमात्मा के घर जाने का, हम जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढते, जब तक हम इसकी खोज नहीं करते, जब तक तलाश नहीं करते, हम जब तक इस दुनिया के अनेकों कार्यों में, अनेकों हम भावभक्ति में लगे रहते हैं। कहते ना, अनेक कर्म करे बहुत तेरे पर, सब ने बंधन पीड़े। जी, अनेकों कर्मों का बंधन तो हमारे ऊपर लागू है, हमारे ऊपर अब इसका कर्म चढ़ा हुआ है। लेकिन भगवान का जो आज हमारा कर्म है, वो आज परमात्मा का भजन, प्रभु का नाम की भक्ति करना, परमात्मा को पाना, वो हमारा जो प्रभु का सबका एक ही है। चाहे वो इस धरती पे रहते हो, चाहे वो कहीं और दूसरी धरती पे रहते हो, चाहे वो बम्बई रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे वो, सबके लिए परमात्मा ने एक ही मार्ग रखा है, एक ही ईश्वर। इसी सूरत शब्द के योग। तो कहते हैं कि हम अनेकों में एक को देखना, यही आज हमारी ईश्वर भक्ति है। और अगर हमने एक को अनेकों में नहीं देखा, तब भक्ति हमारी अधूरी है। अगर हमारे सामने अगर चैटी आ जाए ना, उसमें भी उसको देखना। अगर हमारे अंदर कोई जानवर आ जाए, उसको में उसमें देखना। यह समान दृष्टि है। और जब तक ये समान दृष्टि नहीं होती ना, तब तक हम ईश्वर की शक्ति नहीं, भक्ति नहीं कर सकते। सच्चा मार्ग, सच्चा आज हमारा योग, ये हमारा आत्मा परमात्मा का जोड़ है। ईश्वर से हमारी आत्मा का जोड़ा। योग माने होता है जोड़ना, जुड़ना। तो माटी में हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारी भी देह मट्टी है और माटी भी माटी है। लेकिन इंसान बहुत चीज बना देता है, फिर भी वो माटी में ही जाता है। तो माटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। आगे और क्या फरमा रहे हैं, सब में ए सच्चा एक ही सोई, जिसका किया कर सब कुछ होई। अब हमको आगे समझा रहे नागदेव जी कि देखिए, जिसमें जो अगर भाई बहन कोई भी हमारा कोई
सज्जन भाई, ये देख लेता है, ये समझ लेता है कि सब में ये सच्चा एक ही है, परमात्मा एक ही है, कोई दूसरा नहीं। और इसका ये समझ में आ जाए कि उसका यही सब कुछ उसी का किया हुआ है, ये उसी का, उसी के कार, उसी की ताकत पर चल रहा है। सज्जनों, इतनी बात समझ में आ जाए, उसमें भगवान में और उसमें फर्क नहीं पड़ता। वो सच्चा बंदा प्रभु का कहलाया जाता है। कहते हैं ना कि अगर ऐसा हो जाए, हुक्म पिछाने सो एक ही जाने, बंदा कहिए सोई। जब भगवान के हुक्म, हुक्म का मतलब है प्रभु के नाम का ध्यान करके प्रभु के धाम आ जाए, वो भगवान का बंदा है, भगवान का प्यारा है। जो प्रभु के सच्चे घर में आ जाता है, परमात्मा का घर निवास कर लेता है। जैसे अभी आप हम सभी भाई बहन सुन रहे थे ना के सुरता मिली शब्द साजन से। शब्द कौन है? परमात्मा। साजन कौन है? परमात्मा। ले गए संग लेवा। इसका इंट्रोडक्स कब होता है? इसका मिलाप कहाँ होता है? ये नहीं कि हम नीचे बैठे हैं, भगवान हमारे ऊपर बैठा है, भगवान का घर तो हमारी आंखों के ऊपर है और हम नीचे बैठे हैं आप दयावास के अंदर। नहीं, अगर हम जब तक इस दयावास से निकल करके हम ऊपर नहीं आएंगे, आंखों के ऊपर नहीं आएंगे, जब तक हमको परमात्मा की न रेप्रेशन का पता चलेगा, न परमात्मा की हमको कोई किसी तरह का उसका हाल चाल मालूम पड़ेगा, न उसकी धुन का मालूम पड़ेगा, न उसकी हमें कोई और ताकत का पता चलेगा। जब आंखों से ऊपर आते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान की धुन कैसी हो रही है, भगवान का झरना कैसी झर रहा है, भगवान का कैसे आनंद में है, भगवान का कैसा प्रेम है, क्या प्यार है। जब भगवान की धुन आती है, राग आता है। बड़े अचरज की बात है। ये नहीं कि ऐसा हो कि हम इसको ऐसे ही अपने दिल मन में विचार कर लें। बड़ी बात सोचने की है। ऐसा एक संत महापुरुष ब्रह्मानंद जी ने कहा भी है कि अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी। ये अचरज वही होता है जहां पे हमारी आत्मा परमात्मा का मिलाप होता है, भगवान की रेप्रेशन होती है। पग पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे वो भर भर जोरी रे। अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी। भगवान का जो आनंद है, भगवान की खुशी है, भगवान का प्यार है, वो हमारे सबके अंदर है। ये नहीं किसी बिरले के अंदर हो, नहीं, वो सबके अंदर है। लेकिन उसके हम आनंद में, उसके प्यार में, उसकी खुशी में हम पहुंच नहीं पाते हैं। कहते ना वस्तु कहीं ढूंढे कहीं को, किस विद्या बे आता तो जब आवे, जब वस्तु ली भेदी लीजिए साथ। पकड़ाऊ तो जब आता है जब उसका हमें पता हो, उसका आता पता हो, और चाहे अगर हमें मालूम हो तभी हम उससे जान सकते हैं। जब कोई हमें जनाने वाला मिल जाए, बताने वाला मिल जाए, तभी तो हम उस रास्ते मार्ग पर चल करके तभी तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो इस संसार में जैसे हम डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, एक मृग कस्तूरी के समान चल रहे हैं। कस्तूरी मस्तक में है लेकिन उसकी खुशबू को मृग जंगल में ढूंढ रहा है। कभी घास को सूंघता है, कभी पौधों को सूंघता है, कभी कहीं दौड़ता है, कभी कहीं भागता है, लेकिन वो उसकी प्यास नहीं बुझती है और उसकी ना कस्तूरी की खुशबू से लगती है, और खुद मस्तक में अंदर नहीं जाता, बारी बार घूम रहा, उसी के हृदय बापे मस्तक पर रखी। ऐसे हमारे अंदर ही भगवान बसे हैं, हमारे अंदर ही परमात्मा आत्मा है, हमारे अंदर ही प्रभु का नाम है, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर घूम रहे हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, लेकिन भगवान का सच्चा घर कोई नहीं जाता। सच्चे घर में परमात्मा का हम त्रास नहीं करते। तो ये जो भटकना है ना, ये जो हमारा आज हम भटक रहे हैं,
ये इसी कारण रट रहे जो मन के मारे बन गए, बन तज गई बस्ती में और मुंह मन ठहरे ना। जो इंसान अगर भगवान की सच्चाई को छोड़ दे या भगवान की अगर सच्चाई पर ना पहुंचे, ना समझे, वो इस संसार में ऐसे ही भटकते हैं जैसे ऐसे संसार में कोई अपने को जंगल में चला जाता है तप करने, कोई अपनी जाकर के पहाड़ों पे चले जाते हैं, समझे नहीं। लेकिन जब पारा ऋषि की तरह आते हैं ना, तो मन फिर भी इस दुनिया में चंचल हो जाता है। इसी तरह से इस जीवन का चराचर है, स्तर नहीं होता। स्तर तो तभी होगा जब हम स्तर जगह पे पहुंचेंगे। हमारा तन मन निरत सुरत वचन थर होई, जब तक ये थर नहीं होगा फिर हमारे अंदर कोई कल्पना नहीं आएगी, कोई हमारे अंदर विकल्प नहीं आएगा। और ये थिर नहीं होते हैं तो हमारे अंदर विकल्प चलते रहते हैं, हमारे अंदर संकल्प चलते रहते हैं, हमारे अंदर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। जहां मन पर दौड़ता है वहां हमारे संकल्प विकल्प दौड़ता है। तो हमें ये समझा रहे हैं कि भगवान की सच्चाई और भगवान का सत्य हमेशा हमेशा के लिए हमारे आप सबके अंदर है। कभी ना वो हमारा उजड़ा है, ना कभी मिटा है, ना मिटेगा। यादी सत्य है, वो जुगादी सत्य है, वो है भी सत्य है, वो नानक होगा भी सत्य है। कभी उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, ना मिट सकता है, वो हमेशा सत्य है। उस सत्य की खोज हम अपने आप में करें। भाई अपने आप अपने में ही पाया, शब्द शब्द भया उजियारा, सतगुरु भेद बताया। सतगुरु ने रास्ता बताया, मार्ग दिया, तो हमारे अंदर भगवान का भेद मालूम पड़ा, हमें पता चला, हमारे अंदर उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, हमें समझ में आया कि हमारा सच्चा भगवान का घर ये है। ये तो नहीं कहा संतों ने कि भाई किसी पहाड़ पे मिला या जल में मिला या किसी और में मिला या मंदिर मस्जिदों में मिला। भगवान ने ये कहा कि ये भगवानकारी मंदिर इसी में मिला। अपने आप अपने में ढूंढो। आगे हमें फरमा रहे हैं, अलग अलग न जाय लकिया, गुरुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी सर्व रंजन ठीठा। संत कबीर साहब कहते हैं मेरी शंका का समाधान कब हुआ? जब मैं अपने संत महापुरुष के चरणों में गया, गुरु के चरणों में गया। पता लग गया कि सब कुछ मेरे अंदर है, बाहर कुछ नहीं। जो मेरे अंदर जो दौड़ थी, मेरे अंदर जो विकल्प थे, मेरे अंदर जो चंचल थी, वो थम गई। भाई प्यासे की प्यास जब बुझती है, जब वो अपने कुएं के स्तर पहुंचता है। और जब तक वो अपने कुएं के स्तर पर नहीं पहुंचता, उसकी प्यास नहीं बुझती। वो चाहे कहीं किसी भी तरह से कहीं भी भटकता रहे, तड़पता रहे, प्यास तो कुएं पे जाके बुझती है। इसी तरह से भगवान की तड़प, भगवान की प्यास हमारे आप सबके अंदर, जब भगवान की तड़प हमारे अंदर, परमात्मा आत्मा का मिलन होगा, तभी हमारे अंदर प्यास बजेगी, तभी हमारे अंदर हमारा जन्म मरण का विचार। नहीं तो इस दुनिया में हम जिस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे हो रहा है वैसा होता ही चलाएगा और होता आ रहा है। ये जन्म जन्म जन्मांतरों से चला रहा है, चारों युगों में चला रहा है। तो अब समझा रहे हैं, अलग अलग ना जाए लकिया। भाई बिना गुरु के हम कोई अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते, नहीं पा सकते। जब तक हम अगर किसी साधक के चरणों में नहीं जाएंगे, जब तक हम प्रेम भाव से उनके चरणों में बैठ करके परमात्मा का अगर जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे, जब तक हम प्रभु से नहीं मिल सकते। और वही जाने दे भाई जे जनाई, और जो जाने नहीं वो का बताई। और जो अनजान के पास चले जाओ,
और आजकल कहीं इस दुनिया में भगवान कालदेव निरंजन ने काफी दरवाजे खोल दिए भटकाने के लिए, काफी दरवाजे खोल दिए हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई यंत्र करता है, कोई मंत्र करता है, कोई कुछ कर रहा है। इनमें हमारी आत्मा भटक रही है, हम इसी को सच्चा मान रहे हैं। तो माता बहनों, जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना जैसे पंछी। सार शब्द ही एक भगवान का सच्चा है, बाकी सब झूठा झगड़ा है। अगर शब्द रूपी अगर रास्ता मिल जाए, इससे हमारा और जीवन का भला कुछ नहीं हो सकता। गुर गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन टीटा। मेरी शंका का समाधान हो गया, भगवान की भक्ति में हमारा मन लग गया, प्रभु परमात्मा में हमारा अंतर। यही भगवान के घर जाने का हमारा सच्चा रास्ता है, यही प्रभु से मिलने का रास्ता है। अगर हम खोजिए तो हमें खोजना चाहिए अपने आप, अपने में, बाहर नहीं। बाहर कुछ नहीं है। प्रभु को हम अगर बाहर खोजे नहीं पा सकते जब तक हम अपने अंदर नहीं खोजेंगे, क्योंकि अंदर, हमारे अंदर ऐसी पाप, हमारे अंदर ऐसे पर्दे पड़े हैं कि हम भगवान को देख भी नहीं पाते। अंतर मलन विषय मन पावक, पावन करे उपकारे, उरही मरई अनेक जतन कर वाल्मीकि विद्वारे। वाल्मीकि जी कहते हैं अनेक पापों का भंडार हमारे अंदर पड़ रहा है, और हम गंगा में जाके स्नान कर रहे हैं, जमुना में जाके स्नान कर रहे हैं, और इस तरह से अपना नियम बना के रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। माता बहनों, बाहर के नहाने से कुछ नहीं होगा। अंग पखारना, बाहर सावन से धोना, अंदर के पाप नहीं मरते हैं। अंदर के पाप तो परमात्मा के नाम से ही मरेंगे, प्रभु की भक्ति से ही समाप्त हो। इसलिए आज ये बाणी यहीं पर समापन करी जा रही है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा।